नजरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। राहू दे मी करते चहा, मी आली आता. अरे सुलोचना तुम आ गई? बाई 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 काय हा पसारा. 2 दिवस मी नव्हते तर काय करून ठेवली अवस्था. आखिर तुम्हें समय मिल ही गया यहाँ आने के लिए. हाँ, मुझे तो लग रहा था कि बेटे की गृहस्थी में तुम खुद की गृहस्थी को भूल ही गई हो. बस भी करो, इतने ताने मारेंगे. अहो मैं भी यहाँ आना चाहती थी, लेकिन एक के बाद एक ऐसी उलझनों में फंस गई ना कि आ ही नहीं पाई. सुलोचना, एक बात कहूँ, तुम्हारे जाते समय हम दोनों ने एक शर्त लगाई थी. कौन किसको कितना याद करता है. दूसरे के बगैर जो नहीं रह पाएगा वो शर्त हार जाएगा. और मुझे मंजूर है, मैं शर्त हार गया हूँ सुलोचना. तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं पाया. दिन रात मैं तुम्हें याद करता रहा. जहां तक शर्त हारने की बात है वो तो ठीक है, लेकिन सच कहूं जीती मैं भी नहीं. मैंने भी आपको उतना ही याद किया जितना आपने मुझे. पसारा किती पडलाय घरात, चहा पण उकळतोय. मी आलेच. इसका मतलब है हिसाब बराबर रहा है क्या? हाँ? अच्छा सुलोचना, एक बात बताओ, तुम इतनी सुबह सुबह बिना कुछ बताए यहाँ कैसे चली आ गई? अच्छा, तो अब मुझे अपने ही घर में आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था. अहो पुन्नी को स्कूल छोड़ने गई थी. लौटते समय थोड़ा सा वक्त था हाथ में, तो सोचा आपसे मिलूं. अर्चू कहाँ है? आज जल्दी गई क्या ऑफिस? नहीं, वो कल रात से हॉस्पिटल में है. हॉस्पिटल? हाँ सुलोचना, मानव के साथ फिर से एक हादसा हुआ है. नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं. अर्चना का इस तरह मानव के साथ हॉस्पिटल में रहना, उसका ख्याल करना, अगर श्रावणी को पता चल गया ना तो वो तो बवाल खड़ा कर देगी. आप जानते हैं ना श्रावणी को. सुलोचना देखो, ये वक्त इन सारी बातों को सोचने का नहीं है. मानव अस्पताल में है, उसकी हालत नाजुक है और उसके अपने भी उसके पास नहीं है. तो अब तुम ही बताओ, ऐसे हालत में हम मानव की सेहत के बारे में सोचेंगे या श्रावणी के रिएक्शन के बारे में? अहो मैं समझ रही हूँ, मुझे भी मानव की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन आप जानते हैं ना, अभी श्रावणी और मानव की शादी भी नहीं हुई है. ऐसे हालातों में अगर अपनी अर्चू अगर हमेशा मानव के पास रहेगी, उसका ख्याल करेगी, तो श्रावणी तो बवाल खड़ा कर देगी और सारा दुख अर्चू के हिस्से आएगा. अभी तो मुश्किल से उसने अपने आप को मानव से दूर किया और फिर वही सब. सुलोचना, ये बात तुम अब बोल रही हो क्योंकि बात तुम्हारी बेटी पर आई है. सोचो सुलोचना, अगर अर्जू की जगह तुम होती तो क्या तुम ये सब नहीं करती? जैसी माँ वैसी बेटी, और क्या? तुम्हाला नाही कळलं, जब बात अपने बच्चों पर आती है ना, तो माँ समझदारी से नहीं जज्बातों से काम लेने लगती है. और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. जा रहे हो? खुश रहो, सदा सुहागन रहे.
इससे ज्यादा और अच्छा आशीर्वाद तो मेरे पास है ही नहीं तुम्हें देने के लिए। चलते। मौसी क्या है? कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये पापा ने मुझे 6 महीने का बोनस क्यों दिया? पहले मेरे बेटी और दामाद जब एक्सीडेंट में मर गए तो मैंने पापा से बहुत बहुत झगड़ा किया था। हे पापा, मेरे बेटी और दामाद मुझे वापस चाहिए। तभी पापा ने मेरी मानी और मेरे बेटी और दामाद मुझे मिल गए। पता है मौसी, मैंने हमेशा अपने लिए पापा से मांगा, लेकिन आज मैं तुम दोनों के लिए मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। मौसी, मानव प्लीज डॉक्टर को बताइएगा जल्दी। मौसी, मानव। So sorry, she is no more. अक्सर ऐसा ही होता है हमारे साथ। एक आंख में खुशी, दूसरी आंख में आंसू। आज सुबह कितने खुश थे हम। उम्मीद से पहले मानव को डिस्चार्ज मिल गया था और उसी वक्त उस औरत के साथ। हाँ बाबा, कैसे होता है ना, कुछ ही दिन में उनसे इतना लगाव हो गया था ना, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं हम कितने सालों से एक दूसरे को जानते हो। ऐसा ही होता है, रिश्ते समय के साथ नहीं दिल के साथ जुड़ते हैं। उस औरत ने सच ही कहा था। खुद पापा चाहते थे कि तुम दोनों को वो औरत मिले और तुम दोनों को एक होने का आशीर्वाद दे। कहते हैं कि मरने वाले की प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। अगर वाकई में ऐसा ही है तो उस औरत के लाख लाख एहसान है मुझ पर। जो काम मेरी दुआओं से नहीं हो पाया वो शायद उसकी दुआएं कर दे। तो बस क्यों ये सब सोच के अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? हम चाहे जो भी सोचे, जो भी करे, होता वही है जो किस्मत तय करता। तूने आखिर मेरी बात मान ही ली। बाबा देख, मुझे पता है श्रावणी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसके साथ रिश्ता जोड़ने जाओ। अब सारी जिंदगी तुम्हें उसके साथ बितानी है, लेकिन क्या पता किस्मत की रेखाएं तुम्हें कहीं और ले जाए। शायद वही जहां तुम जाना चाहते हो।
अर्चू ने तो बहुत ही देर कर दी। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अगर मैं समय पर नहीं पहुंची तो फिर मंजू चिंता करेगी। सुलोचना, एक बात बताओ। हाँ, लेकिन सच सच बताना, क्या वाकई में तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है? पुनः तेज। अरे भाई, मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो। सच बताओ सुलोचना, क्या वाकई में तुम्हारा मन लग रहा है वहाँ? मेरा मतलब है, तुम खुश हो वहाँ पर? मैं बहुत खुश हूँ। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं हमेशा के लिए वहां रहने के लिए गई, और फिर अपने बेटे के ही घर में हूँ ना। देखिए, थोड़े दिन की बात है। अभी विनोद टूर पर गया है। वो जैसे लौटता है मैं 1-2 दिन के लिए वापस यहाँ आ जाऊंगी, ठीक है? और आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहू मेरा अच्छे से ख्याल रख रही है, ठीक है? हो सकता है सुलोचना, तुम जो कह रही हो ना वो सही हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक डर सा लग रहा है कि कहीं वहां तुम्हारे साथ कुछ। आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छी हूँ, खुश हूँ, ठीक है? चलिए खाना खा लीजिए। अर्चना, पिछले 1 दिन से तुम मेरा कितना ख्याल रख रही हो। मैं सच में अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। घर पे सब कितनी चिंता कर रहे होंगे, और तुम्हें ऑफिस पे तो जाना होगा। याद है मानव, एक बार मैं अपनी बालकनी से गिर गई थी। मुझे ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन फिर भी आप 2 दिन तक गैरेज नहीं गए थे। और जब मैंने आपसे कहा कि मानव गैरेज चाहिए, तो आपने मुझसे क्या कहा था? आपने मुझसे ये कहा था कि अपनों की सेहत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तो यही बात मुझ पर भी लागू होती है ना? लेकिन वो हालात कुछ और थे अर्चना। लेकिन मैं और आप तब भी वही थे, और आज भी वही है मानव। मैं आज तो आपको छोड़ के जा ही नहीं सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको मेरी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। और फिर यहाँ घर पर खाना भी तो बनाना होगा ना। बाबा कब तक बेचारे अकेले करते रहेंगे? फिर भी अर्चना, तुम्हें एक बार घर पर फोन कर देना चाहिए। मनोहरपन को ये तसल्ली होगी कि तुम यही हो, ताकि उन्हें चिंता नहीं होगी। ठीक है बाबा, भेजो आना। ठीक से ले जाना भैया। हाँ, अपना ख्याल रखना सुलोचना। हेलो बाबा, मैं अर्चू बोल रही हूँ। हाँ बोल अर्चू बेटा, पहले बता मानव कैसा है? बाबा, मानव भी बिल्कुल ठीक है। वो मैंने इसलिए फोन किया था बाबा कि मैं आज रात तक आऊंगी। एक्चुअली यहाँ घर पे कुछ। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। देखो बेटी, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी बेटी कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। अच्छा, मानव का ख्याल रखना और अपना भी, ठीक है? फोन रखूं? ठीक है बाबा। और अर्चना, हमें अजीत को भी फोन कर देना चाहिए। इतनी बड़ी बात हुई, हम वंदिता और अजीत को इस बारे में अंधेरे में नहीं रख सकते। मैं अभी फोन करता हूँ अजीत को। हेलो हेलो अजीत, मैं वंदिता का बाबा बोल रहा हूँ। हाँ पापा, कहिए, कैसे हैं आप? मानव पर किसी ने भाई, हमला किसने करवाया, कुछ पता चला? नहीं, वो सब अनजान लोग थे। मानव को उनके चेहरे भी ठीक से याद नहीं है। मारने वाले लोग कौन थे ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन उनसे काम करवाने वाला आदमी कौन है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसे तो मैं नहीं अजीत, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम
हमारे लिए मानव का ठीक होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। उसे चलने फिरने लगने दो, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ, अर्चना फिलहाल हमारे घर पे है। वो मानव की देखभाल कर रही है। वो भी आज ऑफिस नहीं आएगी। तुम ऑफिस में ये मैसेज दे सको तो। ठीक है पापा, मैं बोल दूंगा। ठीक। उन्हें इतना रो रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। उसको देखकर मैं डर गई। मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं। मंजू, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? हाँ, हूँ मैं परेशान। आप तो पुन्नी को लेने के लिए उसके स्कूल जाने वाली थी, फिर कहाँ चले गई आप? मैं आपके भरोसे यहाँ पर बैठी हुई थी और आप उसे लेने के लिए पहुंची नहीं। वो तो उसके स्कूल के प्रिंसिपल का मुझे फोन आया कि आपकी बच्ची अभी तक यहाँ पर है, उसे आकर लेकर जाइए। भाई ये सुनते ही मुझे सारे काम धाम छोड़ के उसे लेने के लिए जाना पड़ा। भाई अगर आपको नहीं जाना था तो एटलीस्ट मुझे बता तो दिया होता, मैं उस हिसाब से कुछ मैनेज कर लेती। इस तरह भागा दौड़ी तो नहीं होती। एक मिनट मंजू, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं जब यहाँ से पुन्नी को लेकर निकली उसी वक्त मैंने रसिका ताई को कहा था कि मैं वहाँ से सीधे घर चली जाऊंगी। पुन्नी को लेने के लिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, कहा तो था ना। कमाल है, आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। रसिका ताई, हाँ, आपने ये कहा था आप अपने घर जा रही हो और आते आते आपको देर हो जाएगी। हाँ तो मैंने सोचा ठीक है, देर से सही आप पुन्नी को लेकर आओगी। मुझे क्या पता था आप स्कूल जाओगी नहीं। आहो पर देखिए आई, आप जो कुछ भी करना चाहती है ना आप कीजिए, मैंने आपको कभी मना नहीं किया है, लेकिन जो कर रही हैं एटलीस्ट मुझे बता तो दीजिए ताकि मैं उस हिसाब से काम करूं, अपना आपके ऊपर डिपेंड न रहूं। भाई आज आप बाहर नहीं गई ना, अच्छा नहीं किया। पता है जब मैं वहां पर पहुंची तो पुन्नी रो रो कर उसकी हालत देखकर मैं नहीं, आपकी गलती की सजा पुन्नी भुगते ये सही नहीं है। ये है तुम्हारा और दादा का कमरा, अच्छा है ना? ये वही कुर्ता ना जिसमें तुम्हारी बाली फंस गई थी। वही सारी बातें याद कर रही थी। आप अभी भी नीचे सोते हैं? अर्चना, सब कुछ वैसा ही है जैसा 2 साल पहले था, कुछ नहीं बदला। हाँ, लेकिन आपकी जिंदगी में मेरी जगह बदल गई।